स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया था, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया है। अब हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या किया जाता है? इस डिफेक्ट में सम इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी क्या हुई? अगर NaCl का क्रिस्टल है ना, तो इसमें Na की जगह अगर हम स्ट्रोंशियम डाल दें, NaCl का क्रिस्टल है, इसके में हम Na की जगह क्या डाल दें? Na को, पॉजिटिव को रिप्लेस कर लें Sr2 पॉजिटिव में से, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब इम्प्योरिटी हो गई, अगर NaCl का क्रिस्टल है, NaCl को छोड़ के कोई और कुछ डाल देना तो वो इम्प्योरिटी हो जाती है। अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं, सिलिकॉन, इसमें और कुछ डाल देना, फास्फोरस डाल देना, आर्सेनिक डाल देना, या फिर एल्युमिनियम डाल देना, ये क्या हो गई? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? सम इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू ए प्योर क्रिस्टल। सम इम्प्योरिटी एटम्स को डाला जाता है प्योर क्रिस्टल में, एडेड टू ए प्योर क्रिस्टल। ओके। जो इम्प्योरिटी एटम्स डाले जाते हैं ना, impurity is known as, impurity atoms are known as doped atoms। जो impurity atoms डाले जाते हैं उनको कहते हैं doped atoms, और इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। Why is it done? आपने देखा डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स क्यों लाए जाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। क्यों लाए जाते हैं डिफेक्ट्स? कंडक्टिविटी को बढ़ाना। हमारा मेन काम क्या होता है? क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना, यही काम है ना। तो डिफेक्ट्स को क्यों लाया जाता है? डिफेक्ट्स को क्यों लाया जाता है? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम आयनिक क्रिस्टल में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये हम देख लेते हैं, एक क्रिस्टल ले लेते हैं NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल, तो इसमें क्या होंगे बताओ? पहले भी बड़ी बार किया आपने। क्या होगा? Na पॉजिटिव और हेलो, Cl नेगेटिव। हाँ ऑनलाइन हो ना। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा इसमें। ये एक प्योर क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके नीचे यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव, नीचे आ गया Na पॉजिटिव, यहाँ आ गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, ठीक है, ऐसा ही होगा क्रिस्टल, एक प्योर क्रिस्टल। अब इसमें हम क्या डालते हैं? NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालते हैं। आपको पता है Na1 पॉजिटिव होता है और स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। ग्रुप वन में आता है, ग्रुप वन में देखो क्या क्या आता है? ली, ना, का, रब, कस, फर। इसमें सोडियम होता है, सोडियम पे +1 होता है। ग्रुप 2 में क्या आता है? बी, मग, का, सर, बा, रा। ग्रुप 2 में स्ट्रोंशियम पे कितना होगा? 2 पॉजिटिव। तो अब इस क्रिस्टल में क्या करेंगे? हम Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे। Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? Na पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? स्ट्रोंशियम। लेकिन देखो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव है, तो क्रिस्टल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए 2 Na पॉजिटिव निकलेंगे, 2 Na पॉजिटिव निकलेंगे और 2 Na पॉजिटिव माइनस हो जाएंगे और क्या ऐड होगा?
एक Sr2 पॉजिटिव ऐड होगा, है ना। तभी क्रिस्टल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तभी क्रिस्टल क्या रहेगा, न्यूट्रल। लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे होल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वीडियो बहुत लैग मार, होल आ जाएंगे। तो होल से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। होल्स आ जाएंगे जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इससे डेंसिटी क्या होगी, बताओ। Na पॉजिटिव 2 बाहर गए, एक Sr2 पॉजिटिव आया, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, ये था आयनिक डिफेक्ट इन इसमें आयनिक क्रिस्टल्स। अब हम करेंगे इन कौन सा डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल किया। अब हम करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कौन से ग्रुप से आते हैं ये, ग्रुप 14 से। कार्बन सिलिकॉन का Cg सनपप। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, 4। तो अभी हम क्या बना रहे हैं यहां पे हम सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन। अब इसमें सिलिकॉन क्रिस्टल ही ले रहे हैं हम सिर्फ, तो सिर्फ सिलिकॉन आएगा, SiSi। ये सिलिकॉन, यहां पे नीचे भी सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो। ग्रुप 14 का मेंबर है ये, कार्बन फैमिली का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी देखो हम यहाँ पे इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। देखो जो सेंटर वाला होता है उसी के मेन हम बना सकते हैं। ये सिलिकॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, एक इधर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरह से ये सिलिकॉन होगा, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। इस सिलिकॉन के भी 4 होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरह अगर सोआन आगे भी होता है, इधर भी एक। इस सिलिकॉन का ले लो ऊपर वाले का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, आगे होता तो वहां पे भी हो जाता है। इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे, एक यहाँ पे नीचे वाली साइड, एक यहाँ वाली साइड, ऊपर भी होगा। इस सिलिकॉन का एक इस साइड, एक इस साइड, एक यहाँ पे, एक ऊपर भी होता है। इस सिलिकॉन का एक इस साइड। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार। एक इस साइड आ जाएगा, एक इस सिलिकॉन का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इस सिलिकॉन का एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस सिलिकॉन का यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस सिलिकॉन का यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, इस तरह से आइडियल क्रिस्टल होगा। इस साइड भी देखो एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। हर साइड 4 बॉन्ड बना दिए सिलिकॉन। ओके, समझ आ गया, बोलो हेलो। यस सर। आ गया समझ, यस सर। हाँ। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें डिफेक्ट लाना है। हम इसमें ग्रुप 15 के मेंबर्स डालते हैं। बताओ ग्रुप 15 में कौन कौन आता है, ग्रुप 15, न, प, अस, सब, बी और लास्ट में हम MC। ये न, प, सब, बी। इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ग्रुप 15 के ना 5। तो क्या करेंगे हम, डोपिंग करेंगे। डोपिंग में क्या करते हैं, किसी एक एटम को रिमूव करेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, जब एक सिलिकॉन को निकालोगे वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा।
ये इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ओके ठीक है, यहां तक सिलिकॉन चले गया और कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया? कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया? 4 इलेक्ट्रॉन लेके गया। इसकी जगह पे हम कौन सी इंप्योरिटी डाल रहे हैं? फास्फोरस डाल रहे हैं। फास्फोरस, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं, पेंटावेलेंट। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इधर आ गया, बॉन्ड बन गया। एक यहां आ गया 2, एक यहां आ गया 3, एक यहां 4, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया, वो यहां पे आ जाएगा बीच में। तो जब आपने कौन सी इंप्योरिटी डाली? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली, तो उससे क्या आ गया? एक्स्ट्रा क्या आ गया? बताओ, क्या एक्स्ट्रा आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आ गया इंप्योरिटी डिफेक्ट इन सेमीकंडक्टर। तो देखिए यहां पे सिलिकॉन का कौन सी इंप्योरिटी डाली हमने? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऑफ ग्रुप 15 आर एडेड टू ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। वी गेट, क्या मैक्सिमम मिल जाएंगे हमें? कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना? इस टाइप को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? जिसमें कौन मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? और होल्स क्या होते हैं? होल्स कम होते हैं इसमें। होल्स आगे माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, आगे समझ क्लियर है कोई ऑनलाइन? हेलो आयुष, समझ आ गई? समझ आई? आ गई। सिलिकॉन लिया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको सिलिकॉन को रिप्लेस किया फास्फोरस से। 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन अपने लेके गया, लेकिन फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? 5। इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज्यादा। मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स माइनॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नाम पड़ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक और केस लेते हैं हम, वही दोबारा से सिलिकॉन क्रिस्टल ले रहे हैं। कौन सा? सिलिकॉन क्रिस्टल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में? वैलेंस बोले। 4 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। ग्रुप 15 मेंबर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ग्रुप 15 मेंबर्स में कितने होते हैं? 5। ग्रुप 15 मेंबर्स में 5 होते हैं। इनमें 4 होते हैं, हर साइड 2-2 आ जाएंगे। इसी तरह इधर भी बना दो, आगे भी बना दो। अब क्या करेंगे इसमें? ग्रुप 13 बोलना कौन कौन से मेंबर्स आते हैं ग्रुप 13 में? ग्रुप 13 बताओ। रिप्लाई नहीं करते हो आप। ब अल गा इन टल। गुड। ग्रुप 13 में आते हैं ब अलगा इंटल। इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 में 4 होते हैं, 15 में 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। 3। तो अब आप क्या करो, एक सिलिकॉन को रिमूव करो। सिलिकॉन को रिमूव करो, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे सिलिकॉन के साथ? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। और इसकी जगह पे ऐड करो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन। एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, और यहां कुछ भी नहीं जाएगा, होल रहेगा, होल। तो इसमें क्या किया हमने? इंप्योरिटीज ऑफ ग्रुप 13
are deliberately added to a pure crystal, we form p type semiconductor. हमें मिल जाता है p type semiconductor. p type semiconductor में क्या होते हैं? होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स. होल्स आ रहे हैं ना ज्यादा, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स. ओके, समझ आ गया? यस सर. तो ये यस इसकी सर. 3 एग्जाम्पलें आपने याद करनी है. इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होता क्या है, इससे डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है. और एग्जांपल्स 3, एक तो आयनिक, जैसे NaCl उसमें स्ट्रोंशियम वाला डाल दिया, ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिलिकॉन, ग्रुप 14 का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ले लिया, इसमें ग्रुप 15 का डाल दिया. तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर आ जाता है? एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं. तीसरी एग्जांपल पढ़ी, एल्यूमिनियम डाल दिया ग्रुप 13 का, तो कौन सा आ जाता है? पी टाइप पी. सेमी. तो देखें यहां पे आज का टॉपिक, दिस डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन सर्टेन इम्प्योरिटीज आर डेलिबरेटली. डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझ के खुद डाली जाती. क्यों डाली जाती है इम्प्योरिटीज, बताओ? ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए. Added to a pure crystal. This process of adding impurities to a pure crystal is known as doping, and crystal so produced is known as doped crystal. आपने 3 एग्जांपल्स करनी है. फर्स्ट आ जाती है when SrCl2 is added to NaCl, some Na positive are substituted by Sr2 positive, but to remain electrical neutral for every Sr2 positive introduced, 2 Na positive are removed, which create vacancies as shown below. तो देखो यहाँ पे एक Sr2 पॉजिटिव डाला है और कितने Na पॉजिटिव निकाले होंगे? एक तो जो खाली दिख रहा है यहां से, और एक Sr2 पॉजिटिव से. 2 Na निकाले और एक Sr2 पॉजिटिव है. सेकेंड एग्जांपल लिया इन्होंने एल्यूमिनियम की. जब एल्यूमिनियम को प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में डालोगे, ए सेमीकंडक्टर विद इंप्योरिटी डिफेक्ट. कौन सा इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे इसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एल्यूमिनियम डाल रहे हैं ना ग्रुप 13 का, एज शोन बिलो. तीसरी एग्जांपल आपने करनी है व्हेन फास्फोरस इज एडेड टू अ प्योर क्रिस्टल. ए सेमीकंडक्टर ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर हम लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर. कौन सा टाइप? पी टाइप सेमीकंडक्टर विद इंप्योरिटी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. और तीसरा आप करोगे फास्फोरस ऐड करोगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं स्टेबिलिटी क्रिस्टल की? डिक्रीज हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. अब एनसीईआरटी सोल्यूशन बोल रहा है. अब देखो एनसीईआरटी सोल्यूशन क्या है. यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ मुझे. बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स is to be converted into a n-type semiconductor by doping it with suitable impurity. To which group should this impurity belongs? बताओ. आपको n-type semiconductor चाहिए. n मतलब बताएं. n-type semiconductor कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन. हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स. लिखना है ये. इन n-type semiconductors free electrons are majority carriers and holes are minority carriers. They are found by electron ज्यादा करने. They are found by कैसे बनेंगे? कौन सी impurity डालोगे? कौन से ग्रुप की बोले? ग्रुप 14. ग्रुप 14 थोड़ी, ग्रुप 14 तो वो खुद है. 15 सर. 15. Group 15 impurities to group 14 element. ओके, समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर. अब नेक्स्ट देखो, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू. ये 31 क्वेश्चन है. क्लासिफाई करो इनको. ये एन टाइप है या पी टाइप है, ये देखना है आपने. पहला आ जाता है जर्मीनियम डोप्ड विद इंडियम. जर्मीनियम में
इंडियम डाला है, जर्मीनियम डोप्ड विद इंडियम। तो आपको ये देखना है ये कौन कौन से ग्रुप के आ रहे हैं एलिमेंट्स, वो देखना है। सामने आ रहा है तो देख लो यहाँ पे ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन कौन आ जाता है, ब अल गा इन टल। और ग्रुप 14 में क सी जी सन पप। सन पंप। और ग्रुप 15 में न प अस सब बी मक। मक। ठीक है, अब जर्मीनियम डोप्ड विद इंडियम, जर्मीनियम लिया, इसमें इंडियम डाला, इंडियम कौन से ग्रुप में, 13 ग्रुप। ये कौन सा टाइप आ जाएगा, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप। इसी तरह से है बोरान डोप्ड विद सिलिकॉन, सिलिकॉन है बोरान, बोरान डोप्ड विद सिलिकॉन। बोरान, बोरान कौन सा है, ये है, इसमें सिलिकॉन डाला, ज्यादा वाला डाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, तो एन टाइप, एन टाइप। पहले का आ जाएगा पी टाइप और सेकंड आ जाएगा एन टाइप। तो क्लियर है, ये जर्मीनियम ये पी टाइप आ गया ये, एंड इट विल बी जनरेटेड विद एन इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, ये देखना है, ध्यान से समझना। इसमें मोल कंसेप्ट यूज होगा। बोल रहा है इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10 की पावर -3 मोल ऑफ परसेंट ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कितनी कैटायन वैकेंसीज रह जाएंगी। तो देखें यहां पे SrCl2 कितना है, बोलो कितना है SrCl2, 10 की पावर -3 मोल परसेंट। इसका मतलब परसेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर NaCl 10 की पावर 2 मोल होगा, 100 मोल, 100 10 की पावर 2 मोल 100 मोल हुआ, तो SrCl2 कितना होगा फिर 10 की पावर -3 मोल, दैट इज 10 की पावर 2 मोल कंटेन कितना, 10 की पावर -3, 10 की पावर 2 मोल NaCl कंटेन 10 की पावर -3 मोल SrCl2। इसका मतलब एक मोल, अगर एक मोल NaCl लोगे उसमें कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर -5 मोल SrCl2, एक मोल में कितना होगा। अब मुझे बताओ कि 1 Sr2 पॉजिटिव, अगर एक Sr2 पॉजिटिव आए तो कितनी कैटायन वैकेंसी आती है, एक Sr2 पॉजिटिव 2 Na को निकलता है, एक तो एक की जगह खुद चले जाता है तो एक रहती है। 1 Sr2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 कैटायन वैकेंसी, 1 कैटायन वैकेंसी। इधर 10 की पावर -5 मोल SrCl2 इज इक्वल टू कितने कैटायन वैकेंसी, 10 की पावर -5 मोल कैटायन वैकेंसी, इतनी कैटायन वैकेंसी आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो, मोल की वैल्यू भरो, कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये होती है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी 18 कैटायन वैकेंसी, ये आ जाएगा इतनी कैटायन वैकेंसी। देख लो क्या किया, SrCl2 10 की पावर -3 मोल परसेंट है, इसका मतलब अगर NaCl 100 मोल हो तो SrCl2 10 की पावर -3, अगर 1 मोल Na हो तो कितना 10 की पावर -4 SrCl2। एक Sr2 पॉजिटिव से एक कैटायन वैकेंसी आती है, तो 10 की पावर -5 मोल से कितनी आएगी 10 की पावर -5 मोल, तो कितने नंबर में निकालना है तो ये वैल्यू भर दी। ओके क्लियर है, ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 8।
इसमें क्वेश्चन में गलती से लिख दिया है ये 10 की पावर, आप नोट्स में भी ठीक कर लेना, 8 नहीं था 18 था। नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो आप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज कैरिड बाय एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो कोई भी सेमीकंडक्टर हो, कोई भी, आपने इतने डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ लिए, आपने सब में देखा कि कोई भी डिफेक्ट आ जाए एट द एंड क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए। क्रिस्टल क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज कोई नहीं आता है, होल ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से होते हैं कि क्रिस्टल न्यूट्रल रहते हैं। When group 13 elements are doped into the crystal lattice, it creates a hole in a molecule, but molecule as a whole, hence neutral. Thus p-type semiconductor is neutral. Next आ जाता है to get a n-type semiconductor from silicon. सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कितनी वैलेंसी वाला इसमें डालना चाहिए अगर एन टाइप बनाना है आपने? तो 5 वाला, जिसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, impurity of higher group is doped to get n type. The silicon should be doped with element with valence equal to 5. नेक्स्ट, सिलिकॉन को डोप किया इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। गुड, ये 29 क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 40th क्वेश्चन है, वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। ये ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट आएगा, वैकेंसी मतलब कोई चले जाएगा, तो डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस होगी। क्लियर है? यस सर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। इंटरस्टिशियस में चले गया तो क्या होगा? इंटरस्टिशियस में चले गया तो इंक्रीज होगी डेंसिटी। हाँ, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में नहीं देखा था, इंटरस्टिशियस में चले जाता था कोई तो डेंसिटी बढ़ जाती थी। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। इम्प्योरिटी डिफेक्ट से डेंसिटी अभी हमने पढ़ा, जब NaCl में SrCl2 डाल देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, खाली जगह आ जाती थी ना। नेक्स्ट आ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या आ जाता था? ये भी गलत है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो डेंसिटी बढ़ती नहीं थी। डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती थी? जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता था बाय एक्स्ट्रा कैटाइन इन द इंटरस्टिशियस, बाहर से आ जाता था फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो इसकी ये 3rd और 4th स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए, एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस मेक KCl अपीयर वायलेट। देख लो यहाँ पे, ध्यान से देखना, KCl का कलर आ रहा है, बताओ किसकी वजह से आता है कलर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय कैटाइन वैकेंसी, F सेंटर की वजह से। गुड। सम ऑफ द एनाइन साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द एनायनिक साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर वैकेंसीज, F सेंटर्स आर क्रिएटेड which impart color to the crystal। ये आ जाता है F सेंटर की वजह से। और कुछ एनाइनिक साइट्स जो होती हैं, जहां से एनाइन चले जाते हैं, उनकी जगह क्या आ जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, यस, ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था आपका। अब आपका रह गया है कौन सा? लाइन डिफेक्ट। वो छोटा सा है, वो कल देखेंगे, उसके साथ हम NCERT सॉल्यूशंस और NCERT एग्जाम्पल करेंगे। थैंक्स अ लॉट।